वेलकम टू जीएस गढ़। मेरा नाम है आकांक्षा मौरेश और आज हम बात करेंगे भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय एवं उनके महत्वपूर्ण कार्य। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में भारत के जितने भी महत्वपूर्ण गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय तथा उनके जो महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं वो दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है दोस्तों, अगर अब इसकी बात करें कि इनकी पोस्टिंग यानी इनकी नियुक्ति कब हुई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव की जो नियुक्ति हुई थी वो 1765 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बंगाल में द्वैध शासन दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने शुरुआत की थी। और अगर बात की जाए कि शुरुआत कब की थी, तो 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी आपको बताया कि रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पर बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो दोस्तों, बेसिकली इसमें ये बताना है कि ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो अंग्रेजी कंपनी और किसके साथ लड़ा गया था, यानी अपोजिट में कौन था? अंग्रेजी कंपनी के। तो ध्यान रखना दोस्तों, किसके विरुद्ध लड़ा गया था? सिराजुद्दौला के विरुद्ध लड़ा गया था। यानी एक तरफ कौन थे? अंग्रेजी कंपनी थी जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव जो, और दूसरी साइड कौन था? दूसरी साइड थे सिराजुद्दौला। ठीक है दोस्तों, तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी के बीच में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। और बात की जाए कब, तो हुआ था 1757 में। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है दोस्तों, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इससे पहले सिर्फ बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे? वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो दोस्तों, कब बने थे? 1773 में बने थे। ठीक है दोस्तों, यानी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये कब बने? तो ये बने थे 1773 में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों, किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। और इसकी शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। कब? 1765 में की थी। ठीक है दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो द्वैध शासन शुरू हुआ था वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म कर दिया। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की जिसे बाद में बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था? किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की जिसे बाद में बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो किसने शुरुआत की है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत की थी। यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की और जिसे बाद में बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसने पुलिस सेवा शुरू की थी? भारत में किसने पुलिस सेवा शुरू की थी? तो दोस्तों, किसने की थी?
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में पुलिस सेवा शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस सेवा शुरू की थी, कहाँ पर? भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश राज के दौरान सिविल सेवा की नींव रखी थी। ठीक है दोस्तों, यानी नींव किसने रखी थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी थी, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? उसमें कुछ सुधार किए थे और उसको पुनर्गठित किया था। और इसी पुनर्गठन की वजह से क्या हुआ है कि कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा किस राज्य में स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, यानी विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे और उससे पहले बंगाल के गवर्नर थे, ये अचानक से भारत के गवर्नर जनरल कहाँ से आ गए? तो दोस्तों याद रखना कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, यानी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा क्या किया गया था कि बंगाल के जनरल गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में दोबारा नामित किया गया था। यानी इनका जो था वो बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह क्या कर दिया गया? भारत की गवर्नर जनरल कर दिए गए थे। ठीक है, यानी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नामित कर दिया गया या घोषित कर दिया गया। दोस्तों याद रखना कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा और ठगी का अंत किया था? किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा और ठगी का अंत किया था? तो दोस्तों किसने अंत किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा और ठगी का अंत किया था। ठीक है दोस्तों, अब सती प्रथा का अंत हुआ कब? सती प्रथा को 1829 यानी 1829 में समाप्त किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा और ठगी का अंत किया, यानी समाप्त किया या खत्म किया, जो भी आप बोले। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी किस काल में भारत के गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड डलहौजी किस काल में भारत के गवर्नर जनरल थे? तो दोस्तों किस काल में थे? 1848 से 1856 तक। ठीक है दोस्तों, तो इनका ये टाइम पीरियड है 1848 से 1856। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित कौन सी नीति पेश की थी? लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित कौन सी नीति पेश की थी? ठीक है दोस्तों, तो कौन सी नीति पेश की थी? व्यपगत की नीति या हड़प नीति? व्यपगत की नीति या हड़प नीति किसके द्वारा पेश की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पेश की गई थी। ठीक है दोस्तों, और क्यों? ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए। तो याद रखना दोस्तों कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या व्यपगत की नीति या हड़प नीति डलहौजी के द्वारा पेश की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी? भारत में डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो दोस्तों याद रखना कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू की गई है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, यानी लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की स्थापना किसने की थी? भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने की थी, यानी लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए कि टेलीग्राफ की जो स्थापना थी वो कब की गई थी, तो भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन और जो उसका कार्यालय था वो अक्टूबर 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में खोले गए थे। ठीक है दोस्तों, यानी अक्टूबर 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच खोले गए थे टेलीग्राफ लाइन और उसके कार्यालय। ठीक है दोस्तों, तो भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई है? अक्टूबर 1851 में। ठीक है दोस्तों, और भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई और कहाँ से कहाँ तक, यानी किन दो स्टेशंस के बीच में चलाई गई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय तथा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम वायसराय तथा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना दोस्तों, कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। यानी लॉर्ड कैनिंग कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय तथा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। यानी लॉर्ड कैनिंग 1857 की जो वॉर हुई थी उस समय के भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? किसने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो दोस्तों किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। ठीक है दोस्तों, यानी लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था वो इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। अब बात ये आती है कि उस घोषणा पत्र में ऐसा क्या था कि उसको पढ़कर सुनाया गया। तो दोस्तों उस घोषणा पत्र में महारानी विक्टोरिया द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता स्वयं अधिग्रहित करने की बात की थी। यानी महारानी विक्टोरिया ने जो रूल था वो अपने हाथ में लेने की बात कही गई थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पर रूल कर रही थी उसको अपने हाथ में लिया, यानी अब महारानी विक्टोरिया डायरेक्टली क्या करेंगी? रूल करेंगी, यानी कंपनी रूल से क्राउन रूल आ रहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और उस पत्र को कहाँ पढ़ के सुनाया गया था? इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और कब? तो 1 नवंबर 1858 में, यानी 1 नवंबर 1858 को। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उसको पढ़कर सुनाया था इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किस वायसराय के शासनकाल में भारत में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? किस वायसराय के शासनकाल में भारत में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो दोस्तों किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। यानी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में आईपीसी इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे
वो बहुत इम्पोर्टेंट थी और ये पार्ट फर्स्ट था। इसके आगे के क्वेश्चन पार्ट सेकंड में होंगे और वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।